राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है? साथियों, रीट के विद्यार्थियों के लिए नया टॉपिक जोड़ा गया है और ये वीडियो देखेंगे आप आराम से तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है? शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया है। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह नीति साथियों अंतरिक्ष वैज्ञानिक यानी इसरो के वैज्ञानिक थे के कस्तूरी रंगन, उनकी अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। तो ये ध्यान में रखें आप। नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय यानी MHRD, और इसका पूरा नाम है मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय, का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 एवं वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। NEP 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को यानी 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। MHRD के नाम में परिवर्तन। MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सीखने यानी एजुकेशन एंड लर्निंग पर पुनः ध्यान आकर्षित करना है। NEP 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा मदर टंग, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। तो ये ध्यान रखें, जो कक्षा 5 तक की शिक्षा है वो किस में हो? मातृभाषा में हो। वह क्षेत्र विशेष जहाँ पर बालक पढ़ रहा है तो उस क्षेत्र के अनुसार भाषा में उसको पढ़ाया जाए, ये इसका उद्देश्य है। 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम यानी एजुकेशन कोर्स का 2 समूह में विभाजन किया गया है। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूल, बाल वाटिका या आंगनबाड़ी के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात, ये इंग्लिश में भी ध्यान रखें, ग्रोस एनरोलमेंट रेटियो यानी GR को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। अब इसके प्रश्न है साथियों। पहला प्रश्न ये रहा, NEP 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है? तो इसमें आपका राइट होगा 5+3+3+4 यानी B ऑप्शन। दूसरा प्रश्न है, ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से किस दौर से गुजर रहा है? राइट होगा A ऑप्शन, परिवर्तन। तीसरा प्रश्न है, अगले दशक में दुनिया का कौन सा देश सबसे युवा देश होगा? तो ये होगा आपका भारत है। NEP का पूरा नाम क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पांचवा प्रश्न है, शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए किन किन अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य है? तो इसमें सारे आ जाएंगे आपके, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, जीवन पर्यंत शिक्षा, समावेशी शिक्षा यानी उपरोक्त सभी। छठा प्रश्न है, प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान तथा विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में कौन सी नीति तैयार की गई है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, C ऑप्शन राइट होगा इसमें। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत
किस वर्ष की गई थी? इसका जवाब होगा साथियों 1986। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1668 में। सी टेट का पूरा नाम क्या होगा साथियों? सी टेट नेशनल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। बी ऑप्शन राइट होगा, राष्ट्रीय शिक्षण पत्र परीक्षा। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय शिक्षक पत्र परीक्षा, सी। 10वां प्रश्न है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई? 34 वर्षों के बाद, सी ऑप्शन। पीटीआर का पूरा नाम? पीटीआर, तो ये होगा साथियों इसका छात्र शिक्षक अनुपात, बी ऑप्शन। बीओ का विस्तार रूप क्या होगा? बीईओ, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बी। ओबीसी का पूरा नाम क्या है? अदर बैकवर्ड क्रीमिलियर, अन्य पिछड़ा वर्ग, बी ऑप्शन। और 14वां प्रश्न है, भारत देश में सबसे सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसमें राइट होगा सी ऑप्शन, इंदिरा गांधी। 15वां प्रश्न है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1986 में। एसडीपी का पूरा नाम क्या है? एसडीपी, तो इसका देखना साथियों क्या होगा? एसडीपी का पूरा नाम आप बताएंगे, इसका कमेंट करेंगे आप। 17वां प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू हो जाएगी? यह आपकी, हालांकि ये पुराना है, नई शिक्षा नीति 2020 जब लागू हुई थी, लागू करने की बात कही गई थी, तो वो वर्ष था इसका 2021-22, सी ऑप्शन। अभी लेकिन ये प्रश्न आ भी सकता है, ना भी आए। 18वां प्रश्न देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके होंगे आपके डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन, ए ऑप्शन। 19वां प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? सोचिए क्या होगा इसका? राइट होगा साथियों डी ऑप्शन, अंग्रेजी होगा। क्यों? क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उनको शिक्षा दी जाए मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, इसलिए अंग्रेजी को खत्म किया गया है। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक है? 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। तो ये वर्ष इसका लक्ष्य रखा गया है, वर्ष 2030 तक। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।